नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। और आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सभी अच्छे हों। और आज आपके साथ में बहुत ही एक प्यारी सी शिक्षाप्रद कहानी शेयर करने वाली हूँ। दोस्तों, पहले आपको पता है कि राजा महाराजाओं की जो कहानियाँ होती थी और उसमें कुछ हमें शिक्षा भी मिलती होती थी। तो एक राजा की कहानी है जिनके 5 पुत्र थे। ये पाँचों पुत्र राजा मतलब बहुत दिन से राज कर रहे थे, लेकिन अब वो इस राज्य से मतलब अपने बेटों को सौंपना चाहते थे, क्योंकि उनका बहुत एज हो गया था। वो सोच रहे थे, लेकिन इस दुविधा में थे कि वो पांचों में से किसको अपना राज्य दें, क्योंकि उन्हें ये पता ही नहीं था कि कौन इस लायक है। अब वो अपने पांचों बेटों को बुलाते हैं और बोलते हैं कि देखो, मैं अब बहुत बूढ़ा हो गया हूँ और मैं अब चाहता हूँ कि इस राजगद्दी को आप लोग संभालो। अब मैं ये चाहता हूँ कि जो भी मेरा पुत्र बुद्धिमान होगा, मैं उसे ये राज्य बांट दूंगा, संभालने के लिए गद्दी पर बिठाऊंगा। तो पांचों पुत्र में से जो बड़ा बेटा होता है वो बोलता है कि पिताजी, आप ये चीज़ पता कैसे करेंगे कि हम में से बुद्धिमान कौन है? तो राजा कहता है, इसका मैंने उपाय ढूंढा है। आप पांचों नगर में सैर करने जाओ, भ्रमण करके आओ और शाम तक मुझे आकर वहाँ का सिचुएशन बताओ और साथ में ये भी बताओ कि उसको कैसे हल किया जाए। जिसका अच्छा उपाय लगेगा, मैं उसी को बुद्धिमान समझकर ये उसे अपने राजगद्दी पे बिठा दूंगा कि जनता की भलाई के लिए क्या कदम उठाना चाहिए। तो उसमें से छोटे बेटे ने कहा, मगर पिताजी, मुझे ये शर्त मंजूर नहीं है, मैं नहीं जाऊँगा। तो राजा ने कहा, ऐसा क्यों? आप क्यों नहीं जाना चाहते हो? जब चारों भाई आपके जा रहे हैं तो आप भी जाओ। तो छोटा बेटा बोलता है कि मैं सबसे छोटा हूँ और मुझे कोई शौक़ नहीं है राजगद्दी पर बैठने का। मैं चाहता हूँ कि मैं यहीं रहूँ और आपकी सेवा करूँ। राजा बहुत खुश होते हैं कि छोटे बेटे ने ऐसा कहा। अब चारों भाई जो होते हैं बड़े वाले, वो निकल जाते हैं इस काम के लिए और रास्ते में जाते जाते उन्हें जंगल में देखते हैं कि एक सन्यासी बैठकर वहाँ पर तपस्या कर रहे हैं। तो जो चारों भाई में से जो बड़ा भाई, सबसे बड़ा पहला राजकुमार जो होते हैं, वो कहते हैं कि देखो भाइयों, हम लोग शुभ काम के लिए जा रहे हैं, तो चलिए हम लोग इनका आशीर्वाद ले लेते हैं। और वहाँ पर जाकर साधु बाबा को प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि हे साधु बाबा, आप हमें आशीर्वाद दीजिए, हम एक नेक काम से निकले हैं। हम सूर्य प्रताप के राजा जी हैं जो हमारे, उनके हम चारों बेटे हैं। तो साधु बाबा ने कहा, ठीक है, मैं उन राजा को जानता हूँ, आप लोग उनके बेटे हो, बहुत अच्छी बात है, बताइए क्या क्या कर सकता हूँ मैं आप लोग के लिए। तो बोलते हैं कि बस कुछ नहीं, आप हमें आशीर्वाद दीजिए कि हमें पिताजी ने भेजा है कि हम भ्रमण करके शाम तक जाएंगे और उन्हें हम कुछ ऐसी बात बताएंगे जनता की भलाई के लिए, सोच के सिचुएशन देखकर चारों तरफ की, तो वो हम में से जो बुद्धिमान होगा उसको राजा बनाएंगे। तो आप हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम राजा बने। ये सुनकर साधु बाबा कहते हैं ये संभव नहीं हो सकता, क्योंकि आप चारों को मैं आशीर्वाद नहीं दे सकता कि आप लोग राजा बन जाओ। चार एक साथ राजा नहीं बन सकते हैं। तो फिर जो चारों बेटे होते हैं वो बोलते हैं, फिर क्या कर सकते हैं हम? तो साधु बाबा कहते हैं कि देखो, मैं आप लोग को चारों को एक साथ तो आशीर्वाद नहीं दे सकता इस चीज़ के लिए, लेकिन हाँ, एक काम कर सकते हैं। तो चारों बेटे बोलते हैं, बोलिए क्या? तो बोलते हैं कि देखो, 4 दिशाएं हैं, तुम चारों भाई चारों दिशाओं में जाओ और वहाँ जो कुछ भी हो वो मुझे आकर बताना है, उसका मतलब समझाना है, और हाँ, शाम होने से पहले आना है। चारों बेटे कहते हैं ठीक है। अब चारों अलग अलग दिशाओं में निकल जाते हैं। सबसे बड़ा बेटा जो होता है राजा का, वो पूर्व दिशा में निकलते हैं और वहाँ देखते हैं बहुत दूर जाने के बाद कि वहाँ पर बहुत सारे जो फल लगे हैं डालियों पर, उसकी रक्षा एक डंडा कर रहा है। जब उधर से लौटते हैं, अब कहते हैं कि अब तो शाम हो गया, अब लौटना चाहिए, शाम होने से पहले मुझे साधु बाबा के पास पहुंचना है। जब लौटते हैं तो देखते हैं कि वही डंडा हंसिया बनकर उन सभी फलों को काट रहा है। अब उसके दिमाग में समझ में नहीं आता कि वही डंडा इसकी रक्षा कर रहा था, अब वही डंडा हंसिया बन के काट रहा है। कुछ समझ में नहीं आया। वापस आता है तो शाम होने से पहले जब वहाँ पहुँचते हैं तो साधु बाबा बोलते हैं कि बोलो, क्या तुमने क्या देखा? उसने कहा कि हमने क्या देखा, एक जो डंडा है वो पेड़ पे लगे फलों की रक्षा कर रहा था। जब मैं उधर से लौट के आया तो देखा कि वही हंसिया बन के उसको काट रहा है। तो साधु बाबा ने कहा, इसका मतलब समझाओ मुझे। बोलते हैं, मुझे इसमें कुछ समझ ही नहीं आया कि जो उसकी रक्षा कर रहा था वही उसको काट रहा है। तो साधु बाबा ने कहा, तो इसका मतलब तुम राजा बनने लायक नहीं हो, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम पत्थर बन जाओ। उसी टाइम वो पत्थर बन जाता है बड़ा बेटा। अब दूसरा बेटा
जो पश्चिम दिशा में निकला था, उसने देखा कि वहाँ पर एक गाय जो अभी भी जन्म दी होती है बछड़े को, वो बछड़े का दूध जो है ना गाय पी रही है थन से। वो चकित हो गया कि एक बच्चा माँ का दूध पीता है तो ये माँ बच्चे का दूध कैसे पी सकती है। लेकिन अब शाम हो रहा था तो भी लौट आया, और जब लौट कर आया तो साधु बाबा ने पूछा, तुमने क्या देखा? उसने बताया कि मैंने देखा कि एक नवजात बच्चा का दूध उसकी माँ पी रही है, यानी एक बछड़े को जन्म देने के बाद उसके जो थन से दूध निकल रहा था उसकी माँ उसको पी रही थी। तुमने कि क्या समझ आया? तुम्हें कहा नहीं, मुझे कुछ समझ में नहीं है। बोले कि तुम भी राजा बनने के लायक नहीं हो, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम पत्थर का बन जाओ। पत्थर का बन जाता है। अब तीसरा जो बेटा होता है वो गया होता है उत्तर दिशा में। वो वहाँ जाके देखता है कि कुछ मछुआरे मछलियाँ पकड़ रहे हैं, लेकिन एक बूढ़ा मछुआरा जो था ना, वो सारी मछलियों को भरा हुआ जो टोकरी था वो मछलियों को लेकर और नदी में फेंक रहा था। मुझे समझ नहीं आया कि मछुआरों को तो काम होता है मछलियाँ पकड़ना, फिर ये वापस क्यों उसमें रख रहा है? वो भी वापस आता है तो ये बात बताता है साधु बाबा से। तो साधु बाबा बोलते हैं कि इसका मतलब समझाओ। बोलता है मुझे समझ में नहीं है। तो बोलते तुम ही राजा बनने के लायक नहीं हो, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम पत्थर के बन जाओ। अब चौथा बेटा जो गया होता है दक्षिण दिशा में, उसे अब देखता है वहाँ पर कि दो वहाँ पे टब हैं। एक आदमी एक टब से दूसरे टब में पानी भर रहा है, लेकिन पहले टब का पानी कम ही नहीं हो रहा, जितना का जितना ही था। उसने देखा कि अब तो वो पानी जो है पहले टब से दूसरे टब में भर रहा है, लेकिन पहले टब का पानी ज्यों के त्यों है। जब वो साधु बाबा के पास पहुंचता है तो साधु बाबा बोलते हैं क्या देखा? उसने बताया। तो साधु बाबा ने कहा कि इसका मतलब समझाओ। वो भी नहीं समझ पाया। बोलता है मुझे कुछ समझ में नहीं है, इसका मतलब है क्या? साधु बाबा ने कहा कि इसके मुताबिक तो तुम भी राजा बनने के काबिल नहीं हो, और मेरे श्राप है कि तुम भी पत्थर बन जाओ। अब चारों भाई पत्थर बन के खड़े हैं। शाम काफ़ी हो जाता है तो राजा को चिंता होता है कि मेरे चारों बेटे वापस क्यों नहीं आए। वो अपने पास में बेटे को, सबसे छोटे बेटे को बुलाते हैं कि देखो बेटा, तुम्हारे चारों भाई वापस नहीं आए हैं। तो छोटा बेटा कहता है आप चिंता मत करिए, मैं उन चारों को लेकर आऊँगा, जहाँ भी होंगे मैं लेकर आऊँगा, लेकिन आप चिंता मत करिए। अब पांचवा निकल जाता है ढूंढने के लिए। जंगल में जाता है तो देखता है कि उसके जो चारों भाई हैं, उनके चारों के घोड़े जो लगे हैं साइड में, और एक साधु बाबा वहाँ पे पूजा कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, और साइड में 4 पत्थर की मूर्तियाँ हैं। थोड़ी थोड़ी जानी पहचानी उसको पत्थर की मूर्तियाँ लगी तो वो गया और साधु बाबा से बोला कि साधु बाबा ये चारों जो है ना मेरे भाई जैसे दिख रहे हैं, और मेरे भाई भी अभी तक नहीं आए हैं। मैं सूर्य प्रताप का बेटा हूँ 5वां। तो साधु बाबा कहते हैं ये तुम्हारे ही भाई हैं चारों, और ये निकले थे तो मैंने इनसे कुछ 4 सवाल किए जो कि इन्होंने जवाब नहीं दिया, इसलिए मैंने इन्हें पत्थर की मूर्ति बना दी। तब 5वां बेटा कहता है ठीक है, मुझसे पूछिए, मैं आपका जवाब दूंगा, लेकिन मेरे भाइयों को याद कर दीजिए। बोलते हैं कि ठीक है, अगर तुमने जवाब नहीं दिया तो तुम्हें भी मैं पत्थर की मूर्ति बना दूंगा। बोलते ठीक है, कोई बात नहीं, आप बना दीजिएगा, लेकिन पहले आप अपना सवाल कीजिए। अब पहला क्वेश्चन उन्होंने किया कि तुम्हारे बड़े भाई से मैंने प्रश्न किया था, बड़े भाई ने तुम्हारा देखा था कि एक पेड़ की रक्षा जो है, मतलब फलों की रक्षा एक डंडा कर रहा है और हंसिया बन के उसी को काट रहे थे, इसका क्या मतलब हुआ? तो उसने कहा इसका मतलब ये हुआ कि जिस पर हम ज़्यादा विश्वास कर लेते हैं, हम सब कुछ उस पर थोप देते हैं, अंत में वही हमें धोखा देते हैं, वही हमारा गला काटने लगते हैं। साधु बाबा बहुत खुश होते हैं कि तुमने तो बहुत अच्छा जवाब दिया, और उसके बड़े भाई को आज़ाद कर देते हैं। दूसरा प्रश्न दूसरे राजा का था, दूसरे बेटे का, कि एक नवजात बच्चा जो जन्मा है उसका ही दूध माँ क्यों पी रही है? तो उसने बताया कि इसका संकेत ये है कि बुढ़ापे में माँ बाप का सहारा एक बच्चा होता है। अगर हम उसे अच्छे संस्कार दें तो वो हमारा बुढ़ापे में सहारा होगा, अगर अच्छे संस्कार नहीं देंगे तो हमारा सहारा नहीं बनेगा। तो इसलिए ये चीज़ जो गाय और बछड़ा से जो शिक्षा मिल रही है कि बुढ़ापे में सहारा जो होता है बच्चा ही माँ का बनता है, लेकिन संस्कार अच्छे होने चाहिए। साधु बाबा बहुत खुश होते हैं और दूसरे बेटे को भी आजाद कर देते हैं। अब तीसरा प्रश्न था कि मछुआरा सारा मछली क्यों डाल रहा था? तो उसने बताया कि मछुआरा हमें ये बताना चाहता है कि अगर आजकल इतने सारे पेड़ काटे जा रहे हैं, पेड़ काटेंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत दिक्कतें होंगी, और वो मछलियाँ डालकर ये बता रहा है कि हम अगर बचाएंगे तो आने वाली पीढ़ियों के लिए भी आसानी रहेगा, वो भी अच्छे से ज़िंदगी व्यतीत कर सकते हैं। साधु बाबा बहुत खुश होते हैं और तीसरे बेटे को भी आज़ाद कर देते हैं। अब चौथा बेटा
चौथा बेटा का जो प्रश्न था कि एक टब से पानी डाल रहे हैं लेकिन टब का पानी क्यों नहीं ख़त्म हो रहा है, तो उसने बताया कि इसका मतलब ये हुआ कि ज्ञान जितना बांटिएगा उतना ही आपके पास रहेगा, कम नहीं होने वाला। ज्ञान हम किसी को देते हैं तो वो ज्ञान कम नहीं होता, उतना का ही उतना रहता है हमारे पास। साधु बाबा बहुत खुश होते हैं और चौथे बेटे को भी आज़ाद कर देते हैं और साधु बाबा कहते हैं कि तुम तो बहुत ज्ञानी हो, और उन्हें आशीर्वाद देते हैं। और पांचों भाई जब घर आते हैं तो राजा से सारी बात बताते हैं और चारों भाई जो होते हैं वो बोलते हैं कि हम राजा बनने के लायक नहीं, बल्कि हमारा छोटा भाई राजा बनने के लायक है, क्योंकि इतना बुद्धिमान है। राजा भी बहुत खुश होते हैं और छोटे बेटे को राजा बना देते हैं। तो कैसी लगी आपको कहानी? उम्मीद करती हूँ कि आप सबको कहानी अच्छी लगी होगी और एक शिक्षाप्रद कहानी है जो हम बच्चों को सुनाते हैं, या फिर हमारे लिए भी ये शिक्षाप्रद कहानी है। तो चलिए आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे कृष्णा।